इधर पड़ा है सांप, बड़े सुकून से एक जो है ना सो रहा है। अल्लाह खैर बेड़े पार। ये देखें जी इतनी गर्दो गुबार। अकबर कबीरा। अच्छा वैसे मांग लेते ना। माँ भी तो लगा। आज जो हमारे साथ हुआ ना, बस अल्लाह ताला करम फरमाए। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है अहमद भाई और सबा भाभी का जो झगड़ा चल रहा है ना। मैं तो मशवरा दूंगा कि मेरा बाल, लेकिन आज आप पता नहीं आपके साथ क्या मसला, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन में देखने वाले खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का आप सब बहन भाइयों दोनों से आपका भैया अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सामान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। सुबह का टाइम है और सुबह की रूटीन जो है वो हमारी शुरू हो चुकी है। इधर बर्तन वगैरह धुलाई हो रहे हैं, झाड़ू भी हो चुका है, चार पहिया वगैरह जो है ना वो सारे अंदर रख दिए हैं। अभी जो है ना ये काम रह गया बर्तन वाला। उसके बाद जो है ना फिर तंदूर गरम करेंगे और फिर रोटी लगाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर अपने काम पे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। ये देखें ये बर्तन, ये जो रात वाले हैं। हाँ, लस्सी भी हमारी रेडी हो चुकी है, सारा काम खत्म हो चुका है। रात में से जो बर्तन थे रात वाले मैंने वो धुलाई उसी टाइम काट दिए थे। अच्छा, ये रात मेहमान आ गए थे। सुबह वाले हैं? हाँ, ये सुबह वाले नहीं। हाँ। ये फिर रात लेट जो ना 10 बजे मेहमान आए थे। मेहमान आए थे, ये फिर वो बर्तन है। फिर मैं थकी हुई थी, मैं जाके सो गई। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी सब बहन भैया को सलाम हो गया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। असल में मेरी आदत है, बस जैसे भी बर्तन खराब हो ना उसी टाइम मैं धुलाई करती हूँ। अच्छी आदत है माशाल्लाह। मैं धुलाई नहीं कर सकती तो ये अच्छी चलेंगे। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे या 7 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, ये बच्चा लस्सी लेने के लिए आया हुआ है, किसका बच्चा है? ये लस्सी लेने के लिए आता है। बस थोड़ी देर बेटा रुक जाओ, अभी मैं देती हूँ आपको। हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ इधर, लस्सी रेडी है। अभी देर है थोड़ी, बस थोड़ी देर तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। लकड़ियाँ उठा के ना फिर जाना पड़ेगा बड़े घर, वहाँ पे हमें नाश्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि रोटी हमारी होती है थोड़ी सी, अगर मैं इधर तंदूर जलाऊँ ना तो 1 घंटे। हाँ काफ़ी लकड़ियाँ लगती हैं, फिर वो मतलब कि ज़ाय ही हो जाती हैं, थोड़ी सी रोटी होती है, इसलिए फिर उधर कुछ लकड़ियाँ डाल देते हैं, हमारी रोटियाँ भी लग जाती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो के साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखा करें और आगे भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका सिला भी हमें मिल जाए। जाया बिल्कुल ना करें, छोड़ा बिल्कुल ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, आज मैंने दवाई भी बनानी है। हाँ ये दवाई भी बनानी है। मेरा बहनोई है और आपके भाई का वो कज़न है, ऐसे कज़न मेरा भी है, लेकिन जो असल में रिश्ता है बहनोई का। ये उनकी दवाई मैंने बनानी है। अब मैं सोच रही हूँ अगर लकड़ियाँ जो है ना खुश्क होती तो मैं अभी डाल देती, चूल्हे पे चढ़ा देती, ये भी बनता रहेगा और मैं काम कर लूँगी। लेकिन लकड़ियाँ अभी तक उन्होंने नहीं भिजवाई। लकड़ी जो है ना काफ़ी सारी लगती है। हाँ ये 8-10 किलो पानी होता है और 1 किलो पानी बचाना पड़ता है, बाकी सारा पानी जो है ना वो जलाना पड़ता है आग पे, वो खुश्क हो जाता है। 1 किलो बचा के ना फिर इसको मल छान कर फिर आग पे चढ़ाना पड़ता है, फिर मिश्री डालनी पड़ती है, फिर इसको पकाना पड़ता है, फिर उसके बाद शरबत जाके तैयार होता है। अच्छा, तो फिर वो पीना पड़ता है। जो वो शंकरी मिश्री है ना वो कम है, थोड़ी सी है।
हाँ तो उन्हें कहना फिर चीनी ला कर दे देना। मैंने कहा है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, मुझे थोड़ी लग रही थी। पहले मैंने इसकी कुटाई की, फिर इसको पानी में भिगोया, 8 किलो पानी में। बस अब ये थोड़ी देर के बाद जो ना किसी बच्चे को भेजती हूँ, उसे कहती हूँ कि जो ना वो खुश्क लकड़ी ले, हमारी तो गीली है ना लकड़ी। हाँ ये शरबत जो है ना ये बहुत आला चीज़ है। मैं बीमार हुआ था, मुझे मलेरिया टाइफाइड हुआ था, मैं तकरीबन 8 महीने 4 पेपर पढ़ा रहा, टोटल इलाज किए, सारा कुछ किया, लेकिन मेरी तबीयत जो है ना वो बिगड़ती चली गई। उसके बाद हम गए थे एक हकीम के पास, वो काफ़ी दूर है हमसे, हम रात वहीं पे रहे थे और फिर उसके को जो है ना तबीयत मैंने चेक करवाई, उसने मुझे नुस्खा लिख कर दिया था और तरीक़ाकार भी बता दिया था कि जाके आप शरबत बनाओ, इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह ताला फिट हो जाओगे। तो वो मैंने शरबत बना के इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसने मुझे फ़ायदा दिया। और ये नहीं कि एक तकलीफ़ का इलाज है, ये काफ़ी तकलीफ़ों का इलाज है। मैं इसे ऑल राउंडर शरबत बोलता हूँ। तो माशाअल्लाह से काफ़ी इसमें जड़ी बूटियाँ, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 36-37 मेरे ख्याल में 37 जड़ी बूटियाँ हैं इसमें, मगज़ियात भी हैं और भी जड़ी बूटियाँ हैं। तो इसका बनाने का तरीका भी मैंने अपलोड वैसे किया हुआ है अपने चैनल पे, सारा तरीक़ाकार और नुस्खा भी मैंने बताया हुआ है। सब बहन भाइयों के लिए सदका जारिया समझकर मैंने ये अपलोड किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को पीना पड़ता है ग़िज़ा के बाद, और मैदा भी फिट, बुखार भी ख़त्म, सारा कुछ, दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म, नींद की कमी ख़त्म, बिल्कुल ओके कर देता है माशाअल्लाह से। अभी भी मैं इसे पी रहा हूँ। टाइम तो लगता है, टाइम काफ़ी सारा लगता है माशाल्लाह, दवाई भी ऐसी बन। हाँ मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, और गर्मी में बंदा बेचारा परेशान भी होता रहता है, लेकिन इसके फ़वाइद जो है ना वो क्या ही बात है, 100% इसके जो है ना रिज़ल्ट हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देसी दवाई तो ऐसे भी अच्छी होती है। हाँ देसी दवाई का कुरान पाक में भी जिक्र है। बिल्कुल, जब से हमने ये देसी चीज़ें छोड़ी हैं ना, तो इसलिए तकलीफ़ें भी बढ़ गई हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें जो है ना इस वक्त दुनिया में हैं। हम अगर सोचें तो हमारे किचन के अंदर ही टोटल इलाज पड़ा है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बीमारी हैं, उसके इलाज जो है ना वो हमारे किचन के अंदर ही पड़ा है, लेकिन हमें पता नहीं है। जब से हमने ये सारा कुछ छोड़ा है ना, इसीलिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में मुब्तला हो चुके हैं हम। तो इन चीज़ों पर रिसर्च करें, देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, और तकलीफ़ें जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जैसे कि आप गर्मियाँ आ रही हैं ना, वो बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो हमें थोड़े, जैसे हम कहते हैं वो गर्मी दाने, वो मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी मुझे तंग करते थे बहुत ज़्यादा। तो एक दिन वो मेरी बड़ी जो नंद है ना, उसने कहा कि भाभी आप इस तरह करें, सॉरी भाभी तो उस टाइम नहीं थी, उस टाइम मैं बच्ची थी, तो उसने कहा कि आप इस तरह करो, ये जो नीम है ना, नीम को जो ना रात ही पानी में भिगो के रख दो, सुबह के टाइम से पी लो। फिर वो तो उस दिन तो मैंने नहीं किया, बस उस टाइम जो ना उम्र भी कुछ ऐसी थी, बस इधर सुना इधर चला गया। फिर जब शादी होकर आई तो फिर उसने कहा कि भाभी आप जो है ना इस तरह करो, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, नीम ले लो, रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह के टाइम पी लेना, आपके ये गर्मी दाने ख़त्म। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया, मतलब कि तीसरा साल है वो गर्मी दाने मुझे नहीं निकले। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यही देसी चीज़ें जो है ना उनके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। अल्लाह ताला सबको बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से महफूज फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए। इधर छुप छुप कर कौन देख रहा है, भाग गया है बच्चा। इधर कुल्फा बनाया जा रहा है, मशीन जो है ना वो फेरी जा रही है। अच्छा फिर लकड़ियाँ उठाओ, आ जाओ, फिर तंदूर गरम करते हैं, उधर ही चल के। अच्छा चलें, लस्सी तैयार है। ये जो लगी हुई है मधानी चल रही है, हमारी लस्सी है? हमारी नहीं है। अच्छा आपका एक हाथ इजी है। हाँ ये तो मन बेटा ले आओ, खाने ले वो दवाई के ऊपर ये कहाँ लेकर आऊँ मैं, उधर ही। अच्छा गर्मियाँ जो है ना वो ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही हैं। दस्तरखान उधर रख ले। इधर रख दो।
ये न्यू बर्तन है ना, जब मेहमान आते हैं ना तो उनको बोतल वगैरह देनी पड़ती है, उसी टाइम धुलाई करके रखने पड़ते हैं। ये है हमारे गर्मियाँ शदीद किस्म की हो रही हैं बहुत ज़्यादा। आज भी गर्मी बता रही है सुबह सुबह के टाइम, इतनी शदीद किस्म की गर्मी बता है। नहीं रही, गर्मी पूछ रही है सुबह सुबह के टाइम। हाँ। बर्फ मैंने डाल दी है ताकि जिसके पास रस्सी जाए ना हमारी ठंडी हाँ हो। ठंडी हो, बस ज़्यादा बर्फ़ ना डाला करें, बस हल्की फुल्की डाला करें। ज़्यादा बर्फ़ जो है ना वो नुकसान देती है। मैं ज़्यादा बर्फ़ यूज़ नहीं करता, बस नॉर्मल। मैंने अगर कहीं आपके लिए अलग रखी है। हाँ बस नॉर्मल ठंडी हो, ज़्यादा ना हो। मुझे पता है कि आप जो ना ठंडी- ज़्यादा ठंडा वैसे नुकसान है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा ठंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो गिलास से 2 गिलास इमरान, 2 गिलास वो भाई रफ़ी की बेटी आती है उनको, बस जैसे भी होता है ना सबको तकसीम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। दूध हमारा अपना नहीं होता, आपको पता है, हम खरीदते हैं, लेकिन काफ़ी सारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी जाती है हमारे। काफ़ी सारे घर जो है ना वो बच्चे आते हैं लेने के लिए लस्सी लेने के लिए। ले आ जाते हैं। आ जाओ। ये तो पंखा भी रास्ते में खड़ा है, उससे तो मैं ले अच्छा आई। यार प्लेटें ऑन होंगी? नहीं होंगी, मैं कर दूं? क्योंकि वो मशीन चल रही है ना अच्छा। मेरी मुश्ताक वालों की। हम्म। अच्छा ये आप ये उठा लें, मैं ये पंखा इधर कर दूं, क्योंकि आपका ये तो हाथ है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दिन को तो प्लेटें होती हैं, टेंशन नहीं होती लाइट वगैरह की। रात को जो है ना फिर ये लाइट वाले परेशान करते हैं, लाइट चली जाती है तो फिर जो है ना गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल हो जाता है, सीरियसली इतनी गर्मी होती है ना। हाँ और देखें प्लेटें भी लगी हुई हैं लेकिन फिर भी बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, 10,000 से ऊपर ही है, कम बिल्कुल नहीं आ रहा। 15,000, 14,000, 13,500, 12,000, 10,000, 10,500 इस तरह का बिल आ रहा है। हालांकि पूरा दिन प्लेटें चलती हैं, फिर भी यार पता नहीं क्यों इतना बिल देते हैं। बस अल्लाह हिदायत दे उनको। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे साथ बुरा हाल किया हुआ है। हम 2 पंखे चलाते हैं, एक ये वाला जो बिजली कम लेता है, एक वो वाला। पहले नहीं चलाते थे, अब किया क्योंकि अब जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गर्मी गई है। ज़्यादा है और 4 पहियाँ ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो आखिरी 4 पहिए होती है ना, आखिरी 2-4 पहियाँ वहाँ तक हवा नहीं जाती, इसीलिए फिर 2 पंखे चलाने पड़ते हैं। ये कूलर पंखा ये तो 12 वोल्ट का है, ये बिजली बहुत कम जो है ना लेता है। वो पंखा वो भी इतनी नहीं लेता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना बिल आ रहा है। समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या वो किया हुआ है सरकार ने। हाँ बस यार अवाम का जूस निकाला जा रहा है, अवाम बेचारी कहाँ जाए, क्या करे। लकड़ियाँ तो ये खुश्क बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है। बस ये 2-3 लकड़ियाँ जो है ना खुश्क है, बाकी जो लकड़ी है वो गीली है। बस 2 लकड़ी खुश्क, 3 लकड़ी गीली, बस इस तरह मैं करती हूँ। चलें उठाओ फिर चले। लकड़ियाँ हमने उठा ली हैं, अब सीधा चलते हैं तंदूर पे। तंदूर के अंदर डालते हैं। मुझे 10 रुपए मिल गए हैं, लेकिन हैं फटे हुए। ये देखें जी, ये किसी बच्चे को दिया होगा, बच्चे लेकर आए होंगे, वो सब ने नहीं लिया होगा, बच्चों ने बरसाए दिए। हाँ वैसे नंबर तो इसके पूरे हैं, लेकिन दुकान वालों ने इसे नहीं लिया होगा, क्योंकि इसका एक टुकड़ा जो है ना वो बिल्कुल गायब है, वो किसी ने फाड़ दिया है। तकरीबन ऐसे ही होगा। सौदर जो ना उससे तो माशाल्लाह भैंसे आई है ना, वो अपना पेट पूजा कर रहे हैं, सुबह सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा बहुत प्यारे लग रहे हैं। कल वाली वीडियो में ना कमेंट आया हुआ था हमारे उस भाई का, सुहेल भाई उनका नाम है, कराची से है, तो वो बोल रहे थे कि अल्ताफ़ भाई आप टी शर्ट पहना करो, गर्मी कम लगेगी। अच्छा गर्मियाँ जैसे है ना, टी शर्ट पहना करो। अच्छा, उसमें गर्मी कम लगती है। हाँ पता नहीं भाई बोल रहा था। तंदूर तो अच्छा अभी किस तंदूर में आपने लकड़ियाँ डालनी है? पहले जो ना पूछते हैं कौन तंदूर गरम कर रहा है। देखो इधर कोई है? हाँ इधर रोटी बन रही है। अच्छा हम लेट हो गए। तंदूर गरम करने 10। चलो उधर तंदूर जला हुआ है,
उधर चलते हैं, इधर ऑफ कैमरा है। ये देखें जी, ये तंदूर जो है ना जल रहा है। टाइम ये पे सारी शुक्र है माँ डाल दो लकड़ियाँ सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, शुक्र है टाइम पे आ गए, वरना अगर थोड़ी देर लेट आते ना तो ये भी जल गया होता और रोटियां लग रही होती। रोटियां लग रही है। चलें फिर आटा भी उठाना है, ये जल जाएगा हमारे वापसी आने तक। अच्छा हाँ ठीक है। फिर थुड्डा मुझे बता देती, मैं आटा उठा लेता, आपने लकड़ियाँ उठाई हुई थी हैं। बस वो मुझे ख्याल भी नहीं आया, तो मैंने सोचा चले अब ये कुछ वाक भी हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, वाक भी हो जाएगी। हाँ। क्योंकि ऐसे तो हमें टाइम मिलता नहीं वाक करने का। चले इस बहाने जो है ना वाक हो रही है। वाक हो रही है। अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। हाँ, वैसे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ, वैसे क्या मैं पता नहीं क्या कह रही थी, भूल गई। वैसे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम जो हमारा काम होता है ना, हमारी वाक होती रहती है घर पे। क्योंकि काम जो होता है ना भाग भाग के मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मेरी वाक हो जाए। हाँ, सुबह की वाक जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इंसानी जिस्म के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेहमान है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने लिए थे इनको बर्तन, वो बर्तन अभी तक मुझे नहीं मिले। एक मग्गा था, 2 गिलास और एक जग, वो अभी तक नहीं मिला। वो अहमद ले गया था, अहमद को कहते हैं कि मुझे ढूंढ कर चले चले आटा उठाओ जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं तंदूर पे। तंदूर बस थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, लकड़ियाँ खुश्क थी ना, जल्दी जल्दी जो है ना वो गर्म हो जाएगा। जल्दी उठाओ यार, अल्लाह ताला हवा चला दे मेरे मालिक, हवा चला दे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ जो है ना वो हुस्ता जा रहा है। आटा तो मैं ले आई हूँ, लेकिन इसके अंदर वो खुश्क आटा भी डालना है। अच्छा वो इधर से चलो मिला। वो भी ले आओ। अल्लाह करे कि हवा चल रहा है, मौसम ठंडा हो जाए। प्यारे बहन भी आप सब भी दुआ करें। वीडियो तो शाम को आप देख रहे होंगे, दिन है, लेकिन अल्लाह ताला से मैं दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात आज दिन ठंडा कर देगी इंशाअल्लाह ताला। हवा चल आएगी, दुआ करें कि हवा चल रहा है। हवा जब रुक जाती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आज मैं वो टी शर्ट वगैरह जो है ना वो इसे कहता हूँ कि आप निकालें, वो काफ़ी अरसा हो गया वैसे मैंने नहीं पहनी। तो देखते हैं अगर ये मुझे ढूंढ देती है तो फिर जो है ना पहन लूँगा। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों में। आटा भी उठा लिया, बाकी का सामान वगैरह जो उठाना था वो भी उठा लिया। ये आ रहे थे तो मुझे दे दो। बर्रा मांगी भाभी ने, तो उनके लिए बर्रा के साथ लेके जा रहे हैं। ये आटा रात वाला है हाँ ये आ यार, आटा बचाया ना करो, फ्रिज के अंदर ना रखा वो करो। ना जो फ्रिज के अंदर जरासीम पैदा होते हैं ना, आपकी सोच भी नहीं है। अगर हम वो माइक्रोस्कोप में देखें ना, इतनी ज़्यादा तादाद में फ्रिज के अंदर जरासीम बनते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो भाई अब देखें वो जर्मनी में नहीं, कौन सा यार जिसने ये इजाद किया फ्रिज, जिसने बनाया, पूरे मुल्क के अंदर एक फ्रिज भी नहीं है। अच्छा वो फ्रिज यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम सारे फ्रिज यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये मैंने अपनी वो रोटी नहीं बनाई थी, ये आटा मैंने रखा था, भूख नहीं थी। ना रख, वो भूख नहीं थी तो आप न मलती आटा। बस इस टाइम ख्याल भी नहीं आया। अच्छा ये लो, फिर उधर आप कैमरा सारे बैठे हैं। मुझे दिखा तंदूर तकरीबन जल गया है। अहमद उठा हुआ है, इससे पूछती हूँ ये बर्तन ले गया था, याद अभी है लेकिन फिर मैं भूल जाऊँगी। पूछते हैं। या अल्लाह तो रहम फरमा हम सब पे मेरे मालिक। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जून का महीना लग गया है ना, जून में तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। ये 2-3 महीने जो होते हैं ना, ये शदीद किस्म की गर्मी के होते हैं, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है काम। बस बर्दाश्त ही कर सकते हैं, और तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है। बस पंखे चला लेते हैं, और गर्मी जो है ना उससे बचाव के लिए फिर नहा भी लेते हैं। गर्मी शदीद किस्म की पड़ती है हमारे यहाँ 3 महीने, पूरे 3 महीने। बाकी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। हमारे लिए ख़ुसूसन दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला हमें अपने मकासद में कामयाबी अता फरमाए।
हम यूट्यूब पे क्यों आए थे, पहले भी काफ़ी बार आप सब बहन भाइयों को बता चुके हैं। आपकी भाभी को मैं क्यों यूट्यूब पर ले आया था वो भी आप सबको पता है, जो हमारे रेगुलर बहन भाई देखने वाले हैं। मैं इस मकसद के लिए आया था यूट्यूब पे कि मैं अपने चैनल की अर्निंग से ना मैं फलाही काम करूँगा, जो गरीब मुस्तकीन लोग हैं उनके लिए कुछ करूँगा, उनके लिए, ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। तो इसलिए फिर मैंने चैनल शुरू किया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत करवाई थी हमारी सिस्टर सलमा है, उसने, मैंने वैसे देख लिया था। हालांकि ये मेरी सोच भी नहीं थी कि बाहर से कोई बहन भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और इस तरह हम मिलजुल कर इस काम को चलाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला की ज़ात इस काम को चला रही है, हमारी ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे चैनल की अर्निंग से तो इतना हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन बहन भाइयों की वजह से, जो बहन भाई हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ जुड़े हैं, अल्लाह ताला उनको देरगाह सलामत रखे। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। इधर वो भैंसें चारा चर रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। वो देखो नाश्ता कर रही हैं। बेटा किधर जा रहे हो? हैं क्या करना? कहने कर हैं गाने गाने देखन तो कुछ शर्म नहीं आती? बेटे गाने नहीं दिखी दे? अच्छा इतनी सुने वे? डोर आ गए हैं। किधर वो देखे आ रहे हैं दीदी, किधर? वो सामने इसके पीछे काफी सारे हैं। हाँ उधर ना जाओ, शाबाश, घर चलो, घर चलो। तंदूर हमारा है रेडी। भजलो भजलो कुत्ते आ बदन, भजलो भजलो भजलो। वो और इधर ना भी आ मुझे, रहे हैं, वो भाग के आ रहे हैं सब। वो सारे आ रहे हैं, भागो भागो भागो, ओए भागो, आ रहे हैं। भाग रहे हैं। डॉगी भी काफी सारे थे। काफी सारे डॉगी आ गए इधर, बहुत ज्यादा। एक ने आवाज लगाई, काफी सारे भाग कर आ गए। अच्छा, जब यूट्यूब पे मैं इसको लेकर आया था ना, हमारे ख़ानदान में से कोई भी यूट्यूबर नहीं था और सोशल मीडिया पे औरतों को लाना जो है ना बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है हमारे यहाँ। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं जब अकेला जाता था ना घरों में इमदाद वगैरह देने के लिए, हमारा वास्ता ताल्लुक़ तो गरीबों के साथ होता है ना, इमदाद देने के लिए जहाँ भी जाते हैं तो गरीब मुस्तहिक लोगों के पास जाते हैं। तो जब घरों में जाता था तो मर्द वगैरह तो बेचारे अपनी मजदूरी पे निकल जाते थे, तो काफ़ी जो है ना मेरे लिए ऐसे मुझे मसाइल नज़र आ रहे थे, मसाइल पैदा हो रहे थे, काफ़ी जो है ना वो मामलात बिगड़ भी जाते। तो फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया था कि मैं क्या करूं, इस काम को कैसे चलाऊं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ को साथ लेकर जाएं, अगर कमा रहे हैं तो अपनी वालदा साहबा को साथ लेकर जाया करें। अगर आप ऐसे अकेले जाओगे कोई भी बहतान लग सकता है, कोई भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। बात है आज के जो हालात है ना, तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े बिल्कुल हैं। फिर सारा कुछ सोच समझ कर मैंने ये फ़ैसला किया, फिर इसको मैं लाया यूट्यूब पे। हम इकट्ठे ही जाते थे, फिर जिस घर में भी जाते थे इमदाद वगैरह देने के लिए, तो काफ़ी बिगाड़ भी पैदा हुए हमारे यहाँ काफी बिगाड़ है। ख़ानदान कभी में। बैठ कर बताएंगे तसल्ली से। बहुत बड़े बड़े जो है ना मसाइल खड़े हो गए थे, तो इसलिए जो है ना फिर मैं इसे ले आया था यूट्यूब पे। बाकी हमारा और कोई मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, आज हमारी एनजीओ भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका प्रोसेस चल रहा है। जो भी होता है अब वो पंजाब चैरिटी कमीशन का सर्टिफिकेट वो भी हमने फाइल अप्लाई कर दी है, सबमिट कर दी है, तो फिर जो है ना इंशाअल्लाह ताला वो भी मिल जाएगा सर्टिफिकेट। इधर ऑफ कैमरा आ गए इसलिए कैमरा साइड पर कर दिया। माशाल्लाह जो शैली तंदूर रेडी हो चुका है, पेड़े बनाए जा रहे हैं, रोटियां भी बढ़ाई जा रही हैं, रोटियां लग जाए फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटियां हमारी लग चुकी हैं। अब भागे भागे हम जा रहे हैं, रोटियों पे मक्खन लगाते हैं, प्याज बनाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। जिस बहन भाई ने आना हो तो आ सकते हैं जी, अभी कुछ देर है। रोटियों पे मक्खन भी लगना है, प्याज वगैरह भी बनाने होंगे हैं या बनने पड़े हैं? नहीं, कल तो मैंने बाद में बनाए थे, लेकिन अभी सासू माँ घर गई है, क्या पता उसने बनाया हो, ये भी पता नहीं है। अच्छा, हाँ घर चलते हैं तो तूरी का सालन भी पड़ा। अगर सालन यार सुबह के टाइम नहीं खाया जाता। हाँ बिल्कुल भी दिल नहीं करता सालन। बस प्याज और लस्सी मज़ा आ जाता है।
अच्छा इधर कुल्फा भी इन्होंने तैयार कर दिया है। कल जग ले गए थे, तोड़ दिया, ये टूटा हुआ। अगर ना दो तो फिर बातें क्या करे बंदा यार, प्लेटों में क्या बोले इनको। अच्छा प्लेटें अब तो चलेंगी ना, हाँ अब चलेंगी। अम्मी जान बना रही है प्याज वगैरह, ये देखें जी। अच्छा मैं प्लेटें ऑन कर दूँ, और तो कुछ नहीं चला। वो फ्रिज नहीं, फ्रिज नहीं चला। फ्रिज वैसे ना चलाया करो, बस दिन को प्लेटों पे चलाया करो, रात को ना चलाया करो। ये पंखा भी मैं बंद कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्वर्टर हो गया ऑन, अब देखते हैं जी। बंद, हाँ अब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आगे 16। अब चला के देखते हैं पंखा चलता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके है। अब वो गर्मी तक नहीं थी भाई। कल अब्बू जान के बाल भी काट दिए थे, मूछ भी काट दी थी। कल नहलाया था अब्बू जान का। हबीबुल्लाह खुबैब कहाँ पे है? पूछो खुबैब कितना है? खुबैब खुबैब कुत्ते उठी अब नमाज पढ़ के सोम में दे कितनी दफा मन्ना की तेज मेरे ना सोता। उठिए शाबाश, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करो। मक्खन ला यार रोटी दे। बस एक मिनट बैठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो नमक उधर पड़ा यार है। वो क्या करना है मैंने, क्या करना है? हैं? क्या करना है? याद कर लो, ये आपकी जो रोटी है ना, मैं आज सुबह के टाइम नहाया तो नहीं हूँ। चले आप नाश्ता रेडी है, आप जो है ना नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ता हो जाएगा ठंडा और आप नाश्ता करते हो लस्सी के साथ। और ये देखिए रोटी, बस मेरी रोटी पे अच्छा जल्दी जल्दी लगाओ हाँ मक्खन। इधर हो बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन लग रहा है जी रोटी पे और सलाद भी तैयार है। आ जाए प्यारे बहन भी, जिसने भी नाश्ता करना है, नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, मक्खन भी लग चुका है, सलाद भी रेडी है, लस्सी भी रेडी है। हाँ जी, नाश्ता कर लें फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ओके। प्यारे बहन भी अचानक से हम कहाँ पहुँच गए हैं? हबीबुल्लाह की फरमाइश पे हैं। हबीबुल्लाह हैं? अचानक से आप ठीक हो? आप खुश हो? आज जो है ना अचानक से अल्ताफ भाई ने सबको सरप्राइज दिया है। हाँ जी, हमारी तरफ से को दिल से सलाम हो गया। हाँ जी बिल्कुल। मुझे भी सरप्राइज मिला, क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रहे थे सब कि हमें कहीं पे घुमाने के लिए ले चलो, लेकिन सिस्टम ही कुछ ऐसे चल रहे थे, हम जो है ना नहीं आ पाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मुल्तान। ये DHA है, तो इसमें जो है ना हम जिंदगी में पहली बार इनको लेकर आए हैं। हाँ जिंदगी में बिल्कुल पहली यार, बार। ऐसा ही है। और माशाल्लाह मौसम कितना प्यारा बन गया है। ये बादल देखो, बहुत प्यारा मौसम ब्लैक बना काले काले बादल, बारिश भी होने वाली है बहुत तकरीबन। मजे का ये मौसम रास्ता बन कितनी प्यारा है। अच्छा भाई याह्या को आप जो है ना दुआ करें। याह्या भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खर्चा भिजवाया, क्योंकि मेरे हालात इस वक्त जो है ना कुछ ऐसे थे कि कहीं पर भी नहीं जा सकते थे, सिस्टम ऐसा चल रहा था। तो जैसे चलें जी। कहते हैं ना उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। हम भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं याया भाई साहब का। अल्लाह ताला उनके माल जान रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और उन्हें हमेशा खुश रखे। याया भाई साहब सैल्यूट हो गया, आपकी वजह से हम भी सैर करने आ गए हैं। अल्ताफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बस वो खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना जो है ना वो कुछ ना कुछ गिफ्ट मुझे करते रहते हैं हर महीना, तो उससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चलें कुछ मेरी भी इज्जत रह गई। अल्लाह ताला सबको देर का सलामत रखे। तो अभी जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सब जो है ना ये दिखा रहे हैं
मैं भी जिंदगी में पहली बार ये सब कुछ देख रहा हूँ इधर ये रास्ता सुल्तान का। पहली बार ही आया। इधर आओ, आज सीधा माशाल्लाह इतनी प्यारा ये जगह बनी है, बहुत प्यारी। बहुत प्यारे। मैं जिंदगी में पहली बार इस जगह पे आ रहा हूँ, पहली बार। हाँ, पहले हम आए थे इधर DHA में, लेकिन बस हम घूमे फिरे नहीं थे, ऐसे आए उधर से बस थोड़ा बहुत ऐसे देखा वो चिड़िया वगैरह जैसे, फिर हम चले गए थे। आज हम घूम फिर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ खुदैब, जिंदगी में पहली बार ये चीजें देख रही हूँ, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि ये मैं रियल में देख रही हूँ। वो जो टाइगर बैठे थे और जब मैंने देखा मैंने कहा कि ये रियल है, कोई बनावटी तो नहीं बना, उस टाइम बैठे थे। अच्छा हम जब- भी पहली बार देख रहे हैं ये सब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। अल्लाह ताला मेरे अंकल या को सलामत रखे, अल्लाह ताला खुशियाँ दे। अल्लाहुम्मा बहुत ज़्यादा आमीन, दुआ सुम्मा करते आमीन हैं। या रब्बुल और अल्लाह आलमीन। ताला मेरी सिस्टर मुसरत को भी जल्दी ठीक कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। जितने भी बीमार लाचार हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमारी दिल से दुआ है। अच्छा आगे जो है ना हरन है, हरनियाँ है आगे भी माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह, बहुत प्यारा माहौल है जी। ये मुल्तान का DHA है और बहुत ही प्यारा सिस्टम है यहाँ का माशाल्लाह, बहुत प्यारा। और यहाँ के जो रोड है ना बड़े खुले डुले, बड़ा VIP माहौल है ना। देखिए सर पे वो सिंह है। हाँ ये हरन है जी, चल के देखते हैं, आ जाओ। चले आज सारा घूमो फिरो पूरा ये जू जो है ना, जिंदगी का पता नहीं है, फिर चक्कर लगे ना लगे। ये है फालो हिरा माशाल्लाह। उनके सींग देखें कितने प्यारे हैं। हाथ लगे, हाँ? नहीं हाथ नहीं लगे। ये ऐसे लग रहा है जैसे बकरी हो। हाँ तो ऐसे होते हैं ना बकरियों के माशाल्लाह। अच्छा उनके सर के ऊपर नहीं है। हाँ वो ये नर हैं, वो मादा होंगी इसलिए। हाँ मगरमच्छ मगरमच्छ नकली। शीशे में नकली मगरमच्छ। अच्छा आ जाओ देखें फिर कैसा है, हैं? देखते हैं। हाँ असली होंगे शायद नीचे। बादल तो इतनी ज़्यादा काले घने बादल आ रहे हैं यार इस साइड से। हाँ इस साइड से बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। अच्छा जैसा मैं सोच रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसा मौसम बन गया है, ऐसा मौसम बिल्कुल वैसे का वैसा है। नहीं इधर नहीं है मगरमच्छ, जगह तो बनी हुई है लेकिन है नहीं इधर। बनाती के बना हुआ है वो है। हाँ चिद्दे हाँ चिद्दे। अच्छा वो बच्चों को खिलौने उधर है, अच्छा नजर आ रहे हैं मुझे। चलें आ जाओ। इधर पड़ा है सांप, इसने बोला कि ये नकली सांप पड़ा है मैंने इधर। ऐसे समझा, मैंने कहा कि ये नकली है, वो जब हिला तो पता चला कि ये असली है। नहीं असली है, नकली नहीं है। बहुत बड़ा सांप है ये, पीला इसे ना, अजदहा पीला बोलते हैं। चिट्टा। हाँ चलो आ जाओ आगे। इधर इधर क्या चीज़ है पता नहीं, इधर रिच है रिच। हाँ वो उधर नजर आ रहा है, वो सामने उधर ही चलते हैं। ये इधर नहा रहे हैं, ये देखिए बड़े सुकून से। एक जो है ना सो रहा है, लेटा हुआ है, एक ऊपर देख देख के ना पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ क्योंकि ये ऊपर निकल भी सकते हैं ना, इसीलिए इनको पूरा ढांपा हुआ है। ये इनके घर भी बने हुए हैं ये सामने। अल्लाह खैर बेड़े पार। ये देखें जी इतनी गर्दो गुबार, ये तो आंधी जो है ना बिल्कुल आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं जी मगरब वाली साइड से। अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। इतनी तेज़ आंधी और आमों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आम बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं उस इधर साइड पे तो बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं मुझे। हाँ जी इधर सारे जितने भी आम थे ना बड़ा नुकसान हो रहा है। और इतनी तेज़ आंधी आई कि हमें वीडियो बनाने का होश भी नहीं रहा। अभी भी हवा चली हुई है लेकिन गर्दो गुबार जो है ना वो कुछ कम हो गई है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा।
डरा रही है यार आंधी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काफी तेज सारे हवा है। दरख्त हैं। अल्लाह खैर बेड़े पर। ये अमली अमली। ये आम गिरा। अच्छा वैसे मांग लेते ना। माँ भी तो लगा। इधर से पाँव पे आ गया। अच्छा मांग लेते ना, इसका अचार अच्छा बनता है सीरियस। यार कोई फायदा नहीं है, नहीं देंगे। हाँ ये तो है, फायदा नहीं है। आज जो हमारे साथ हुआ ना, बस अल्लाह ताला करम फरमाए। अल्लाह ताला करम आज करे। एक तो मिट्टी ने हमें जो है ना बिल्कुल वो भोनू बना दिया था, बांदर बना दिया था। और फिर जो है ना बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा भूख से हमने ढालते सालन जो है ना वो मतलब खाने पीने वाला सिस्टम हमने घर से किया हुआ था। तो यहाँ पे फिर खाना खाने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि बारिश बरस रही थी। बारिश रुकती तो हम खाना खाते। हबीब का जो है ना भूख से बिल्कुल बुरा हाल हो गया था, मेरा अपना भी भूख से बिल्कुल बुरा हाल था, मैं तो निढाल हो गया था। फिर किसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकी, हमने खाना वगैरह खा लिया। अब हम इस वक्त मौजूद हैं जी, ये अस्करी झील, अक्सर ये पता नहीं अस्करी झील है, यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और ज़िंदगी में पहली बार ये बच्चे भी और आपकी भाभी भी पहली बार आए हुए हैं। पहली बार आए हैं, पहली बार जो मैंने ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत ही प्यारे जो ना चीज़ें वगैरह हैं, और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। चले माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं सब। और मुझे काफ़ी दुख हो रहा है अहमद भाई और सबा भाभी का जो झगड़ा चल रहा है ना, मैं तो मशवरा दूंगा कि आप इधर आ जाएं। हाँ मरी वाला मौसम जो है ना इधर बना हुआ है, कसम बना से। हुआ है, सच्ची बात है, इधर बस ऐसे समझे मरी है। कितना प्यारा मौसम, इतनी अब तो हमें ठंड लग रही है, काफ़ी ठंड लग रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों जो है ना आप इधर ही आ जाए, आपका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और सैर भी कर लेंगे, है ना? सही कहा है। झूला है उसपे मेरी ढूंढी क्या ढूंढी? मेरे पास नहीं यार, वो मेरे दांतों में ना वो बोटी फंसी हुई है, मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ यार। मेरे साथ भी यही मसला हुआ है, अगर किसी होटल पे जाते तो वहाँ तो मिल जाती है। हाँ, क्योंकि खाना हमने अपना लिया हुआ था, किसी होटल पे बैठ के हम खा नहीं सकते थे, इसलिए फिर इधर आके ना फिर एक शेड हमने ढूंढा, वहाँ पे हमने पहले खड़े होकर कुछ बंदों ने खाया, फिर बैठने की जगह हमें मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया और कुछ घूम फिर भी लिया। अब जो है ना हबीबुल्लाह बोल रहा है कि आज रात हमने यहीं पर रहना है, हाँ? आज ये अच्छा, हबीबुल्लाह के काम चेक करें, कहता है कि आज पूरी रात घूमते फिरते हैं, कल फिर वापस जाएंगे। बेटा अभी घर वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी जितना घूमना फिरना है घूम फिर लो रज रज के, ठीक है? हैं? हाँ जितना, फिर जाएंगे। हाँ जब थकोगे फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला रवाना हो जाएंगे। बस वीडियो को मेरे ख्याल में यहीं पे एंड करते हैं, फिर इनको चक्कर लगवाते हैं, मैं वीडियो एडिट करता हूँ, अपलोडिंग भी करनी है, फिर इजी हो करना, घूमते फिरते भी हैं और बाकी का काम भी करते हैं। लेकिन आज आप पता नहीं आपके साथ क्या मसला है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, वो कैसे? पता नहीं। अच्छा चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल और हमें रखें दो में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।